नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं पंडित मुकेश भारद्वाज। आज का जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो कि ज्योतिष में हॉट केक के रूप में बिकता है। मित्रों, ज्योतिष में मांगलिक दोष, शनि की साढ़े साती, इसके अलावा काल सर्प दोष, ये एक ऐसे हॉट केक है जिनके नाम पर लोगों को बहुत डराया जाता है, बहुत पैसा बनाया जाता है। आज हम इस क्लास में बात करेंगे कि शनि की साढ़े साती व्यक्ति पर किस प्रकार से काम करती है और बात करेंगे लॉजिकली, साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसे ही शनि के साढ़े साती का नाम आता है लोगों के होश उड़ जाते हैं, कहते हैं कि वे आपके ऊपर अब शुरू हो चुकी है शनि की साढ़े साती। फॉर एग्जांपल, अभी 17 जनवरी 2023 को शनि ग्रह जो है वह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और जैसे ही वह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा कुछ राशियों से शनि की साढ़े साती उतर जाएगी और कईयों पे चढ़ जाएगी। जिन पे खत्म हो जाएगी वो बड़ा खुश होंगे, जिन पर आएगी वो बड़े दुखी हो जाएंगे। आज जानेंगे कि किस किस राशि पर शनि की साढ़े साती कब कब लागू होती है। उससे पहले बात करते हैं कि शनि की जो साढ़े साती है, इस शनि की साढ़े साती को इतना खराब क्यों कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में कि इसको इतना खराब कहते क्यों हैं। तो सबसे पहले इसी को लॉजिकली समझ लेते हैं कि शनि की साढ़े साती को खराब क्यों कहा जाता है। राइट। अच्छा, एक बात और, शनि की साढ़े साती का कनेक्शन सीधा चंद्रमा के साथ है। ये दो अलग अलग कंपोनेंट है, दो अलग अलग बातें वो समझाता हूं। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा हुआ है वो चीज काउंट होगी और आज वर्तमान में शनि ग्रह आकाश में कहां भाग रहा है वो बात होगी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से शनि की साढ़े साती का कॉन्सेप्ट बनता है। नॉर्मल भाषा में अगर बात करें, देखिएगा, शनि ग्रह एक राशि को पार करने में 2.5 साल का वक्त लगाता है। तो जब शनि पिछली राशि में आया जहां पर भी आपका चंद्रमा है वहां से, तो यहां पर 2.5 साल स्पेंड करेगा। 2.5 साल स्पेंड करने के बाद फिर वो 2.5 साल यहां स्पेंड करेगा, 2.5 साल प्लस 2.5 साल 5 साल, और फिर वह 2.5 साल यहां स्पेंड करेगा प्लस 2.5 साल, तो 2.5 मतलब 7.5 साल। इसी 7.5 साल के पीरियड को आम भाषा में साढ़े साती कहा जाता है। और जैसे ही यहां से बाहर निकल जाएगा तो आपके शनि की साढ़े साती खत्म हो जाएगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। पर मित्रों, क्या यह बात सही है? यह बात केवल और केवल जो भी मैंने कही, जो दुनिया कहती है, वो केवल 1/30 सही है। मतलब यह बात जो अभी आपको मैंने कही, यह बात 30 बातों में से एक बार ठीक है। यानी कितना परसेंट हुआ? ये करीबन 3%। 97 टाइम्स ये बात गलत है। अब ये गलत किस प्रकार से है मैं आपको वो समझाता हूं। मित्रों, सामान्य नियम ये कहता है कि जिस भी राशि में आपका चंद्रमा है, मान लीजिए आपका यहां पर कुंभ राशि में चंद्रमा है आपके जन्म कुंडली में, यानी आपकी जो जन्म राशि है, जो आपकी चंद्र राशि है, हम लोग पूछते हैं ना राशि क्या है आपकी, तो वो आपकी राशि बनेगी कुंभ राशि। तो जब भी शनि ग्रह मकर राशि में आएगा तो आपकी साढ़े साती स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यह बात सिर्फ 3 से लेकर 4% ठीक है, बाकी यह बात 96 से लेकर 97% तक गलत है। अच्छा, मैं आपको पहले यह समझा दूं कि यह बात कौन से 3-4% केस में सही है। अगर आपकी कुंभ राशि है और आपके चंद्रमा की डिग्री 0 है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की डिग्री 0 है तो फिर यह बात ठीक है कि जैसे ही शनि ग्रह मकर राशि में एंट्री करेगा तो आपकी साढ़े साती स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे वो एंट्री करेगा तो 0 डिग्री का होगा। राइट। लेकिन अगर मान लीजिए आपके चंद्रमा की डिग्री कुंडली में 10 डिग्री है तो यहां पर आपकी साढ़े साती स्टार्ट नहीं होगी। फिर नियम क्या है वो समझ लीजिए। शनि की साढ़े साती का टेक्निकल नियम यह होता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में है और जितने डिग्री पर है उसे ठीक 30 डिग्री पहले वह जिस राशि में आएगा तब आपके साढ़े साती स्टार्ट होगी। नहीं समझ में आया? और सिंप्लीफाई करता हूं। शनि की साढ़े साती का नियम यह कहता है कि जब भी शनि आपके चंद्रमा के आसपास आएगा उसके 30 डिग्री पहले
तब आपकी 7.5 स्टार्ट होगी और खत्म कब होगी, जब वह जो भी आपके चंद्रमा की डिग्री है जिस राशि में, उसे 60 डिग्री जब वो आगे निकल जाएगा तो आपकी 7.5 समाप्त हो जाएगी। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर समझाता हूं, देखिएगा। मैंने यहां पर यह माना कि आपका जो चंद्रमा है वो 10 डिग्री का है। अब मान लीजिए मकर राशि में शनि ग्रह एंट्री कर गया, पहले वो 0 डिग्री का होगा, आपके 7.5 स्टार्ट नहीं होगी, फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे ही मकर राशि में शनि ग्रह 10 डिग्री का होगा, आपकी 7.5 स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कुंभ राशि में आपका चंद्रमा 10 डिग्री पर है। इसका डिफरेंस देखोगे तो वो 30 डिग्री ही आएगा। यह टेक्निकल पॉइंट भी आपको मैं समझा देता हूं कि देखिएगा इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है। शनि पहले मकर राशि में 10 डिग्री का हुआ, यहां पर 20 डिग्री चलेगा तो 20 डिग्री हो गया, फिर वो कुंभ में आएगा और 10 डिग्री और चलेगा तो चंद्रमा से मिल पाएगा। 20 प्लस 10 डिग्री 30 डिग्री हो गया। यही मैंने कहा था कि जो भी आपके चंद्रमा की डिग्री है उससे ठीक 30 डिग्री पहले जब शनि ग्रह आएगा तो आपके 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। इसको और एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए आपका जो यहां पर चंद्रमा की डिग्री है, मान लीजिए वो 14 डिग्री है, तो जब मकर राशि में शनि ग्रह 14 डिग्री का होगा तब आपके 7.5 स्टार्ट होगी। मान लीजिए कुंभ राशि में आपका चंद्रमा है और उसकी डिग्री है 22 डिग्री, तो जब शनि ग्रह मकर राशि में 22 डिग्री पर आएगा तब आपके 7.5 स्टार्ट होगी। आई बिलीव आपको समझ में आ गया कि 7.5 कब स्टार्ट होती है। मित्रों, अब आपको मैं समझाता हूं कि इस व्यक्ति की जो 7.5 है वह कब समाप्त होगी। देखिएगा, जब मकर राशि में 10 डिग्री का हुआ तो 7.5 प्रारंभ हुई। जब ये शनि यहां पर कुंभ राशि में आएगा और 10 डिग्री का होगा तो 30 डिग्री पार कर लेगा, 90 डिग्री पूरा पार करना है इसको। फिर जब ये यहां पर मीन राशि में आएगा और 10 डिग्री का होगा, जब ये यहां पर मीन राशि में आएगा और 10 डिग्री का होगा, जब यह 60 डिग्री पार कर लेगा। इसके बाद जब यह मेष राशि में आएगा और जब यह वहां पर 10 डिग्री को पार कर जाएगा तब आपकी शनि की 7.5 समाप्त होगी। 90 डिग्री का पूरा गेम है ये, 30 डिग्री पहले और 60 डिग्री बाद, तब शनि की 7.5 समाप्त होती है। और लोग क्या कहेंगे, अभी जनवरी जैसे ही आएगी 2023 में, भैया आप लोगों के ऊपर 7.5 प्रारंभ हो गई। अरे भैया, किसी व्यक्ति का चंद्रमा 0 डिग्री का भी होगा, किसी का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 30 डिग्री का भी किसी का चंद्रमा होगा, है ना। तो सबके ऊपर क्या 7.5 प्रारंभ हो जाएगी? नहीं होगी। अगर आपका चंद्रमा 5 डिग्री का है तो जब शनि 5 डिग्री पे आएगा पिछले राशि में, तब आप पर 7.5 प्रारंभ होगी। आई बिलीव अब आपको टेक्निकल पॉइंट समझ में आया कि 7.5 कब प्रारंभ होती है और कब समाप्त होती है। अब बात करते हैं कि शनि ग्रह को या शनि ग्रह की 7.5 को इतना खराब क्यों कहा जाता है। मित्रों, अगर आप नासा की वेबसाइट पे या फिर इसरो की वेबसाइट पे आप जाएंगे और वहां जाकर देखेंगे शनि की कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, तो आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। देखिएगा, शनि ग्रह जो बना हुआ है वह नेगेटिव गैसेज से बना हुआ है। नेगेटिव गैसेज मतलब ऐसे गैसेज जो कि हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, जिसमें हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए शनि ग्रह पर जीवन कभी भी संभव नहीं हो पाएगा जब तक वो गैसेज वहां पर है। चंद्रमा के पास जब शनि ग्रह आता है तो जो शनि ग्रह की जो नेगेटिविटी है वो आपके चंद्रमा पर आती है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, आपकी मेंटालिटी है, आपकी बुद्धि है। जब चंद्रमा के ऊपर इस नेगेटिव इफेक्ट का प्रभाव होगा तो आपकी सोच और आपकी थॉट्स दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। और अगर आपकी सोच और आपके थॉट्स दोनों ही अगर नेगेटिव हो गए हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात पक्की है। फॉर एग्जाम्पल, जिस व्यक्ति की सोच नेगेटिव होती है वह हमेशा नीचे की ओर जाता है, और जिस व्यक्ति की सोच हमेशा पॉजिटिव होती है वह हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। शनि ग्रह की जो 7.5 आपके चंद्रमा पर आती है या आपके जो इफेक्ट डालती है वह एक नेगेटिव इफेक्ट डालती है और आप हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसने कोई आपको बहुत अच्छा ऑफर दिया है और वह ऑफर आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, तो आप ये सोचोगे इसने मुझे ऑफर क्यों दिया, इसमें इसका क्या बेनिफिट है, लगता है इसमें इसका कोई कमीशन बना हुआ है। आप नेगेटिव सोच रहे हो, उसका कमीशन भले बने लेकिन आपके लिए तो बेनिफिशियल है ना। लेकिन आप उल्टा सोचोगे कि उसको क्या फायदा हो रहा है, यही है नेगेटिविटी, और फिर आप उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, और अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे। तो मित्रों, ये है शनि ग्रह की नेगेटिविटी का इफेक्ट। इसलिए शनि की 7.5 खराब होती है। ये उतरती हुई, मध्य में, चढ़ती हुई, ये भी समझाऊं।
जब आपकी राशि से पिछले राशि में शनि ग्रह आएगा उतने डिग्री पर तो चढ़ती हुई है, फिर जब वो आपकी राशि पे आ जाएगा तो मध्यम में, और जब वह आपकी राशि से अगली राशि में चला जाएगा तो वह उतरती हुई शनि की 7.5 होगी। मित्रों, वर्तमान में जो शनि ग्रह है वह मकर राशि में है और 17 जनवरी को शनि ग्रह 2023 में कुंभ राशि में एंट्री कर जाएगा, हो जाती है। मित्रों, आई बिलीव अब आपको समझ में आया कि 7.5 कैसे प्रारंभ होती है। आपको ये भी समझ में आया कि 7.5 का जो कॉन्सेप्ट है टेक्निकली वह कैसे काम करता है और 7.5 को खराब क्यों कहा जाता है, उसका रीजन ये है। एक बात मैं आपको और समझाऊं कि ये जो मैंने कहा ना कि जो मेंटालिटी नेगेटिव कहीं ना कहीं हो जाती, ये नेचुरल इफेक्ट है, सबके ऊपर लागू होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में, योग कारक ग्रह है, मान लीजिए आपका लग्नेश जो है वह वृषभ लग्नी कुंडली है आपकी, या तुला लग्नी कुंडली है, और आपका लग्नेश शुक्र है, या शनि स्वयं लग्नेश है, या आपका लग्नेश बुध ग्रह है, तो ऐसे केस में शनि ग्रह कुंडली का शुभ ग्रह होता है और 7.5 बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती है। फिर भी 7.5 के अगर नेगेटिव इफेक्ट को देखना है तो अष्टक वर्ग को जरूर से देख लीजिएगा। अष्टक वर्ग की टेक्निक से आपको मालूम पड़ जाएगा कि यह गोचर शनि का जो 7.5 लेकर आ रहा है वह आपके लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मित्रों, आई बिलीव ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समझ में आई और पसंद भी आई। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।